हेलो बच्चों, मैं हूं जाकिर हुसैन। आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे पीएच मान, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पीएच मान, देखिए पीएच मान जो है, या पीएच मान दिया किसने था, तो ये देने वाले वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक विलियम सोरेंस ने। अब जो पैमाना होता है, जो हमारा पीएच मान होता है, वह पीएच मान होता क्या है, तो पीएच मान जो बताया गया था, देखिए हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मात्रक को ही क्या कहते हैं, मान को ही क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। यह लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। अर्थात इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, तो पीएच बराबर होगा यहाँ पे माइनस लॉग, और ये हो जाएगा एच। तो जब हम इसको लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा एच पॉजिटिव बराबर 10 टू पावर माइनस पीएच। अब यदि हाइड्रोजन की सांद्रता POH, हाइड्रोजन की सांद्रता, और साथ ही साथ जो होता है हाइड्रोक्साइड की सांद्रता POH, इन दोनों की सांद्रता का मान जो होता है, उन दोनों का योगफल जो होता है 14 के बराबर होता है। 14 के बराबर होता है इसमें। अब देखते हैं पीएच पैमाना की देख लेते हैं। तो पीएच पैमाना जो है, इसमें जो है पीएच पैमाने पर लेकर 0 से 14 तक जो है दिखाया गया होता है, जिसमें बीच में जो होता है 7 हिस्सा होता है, और 7वां जो होता है उदासीन होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का पीएच मान जो होगा 7 होगा, वह उदासीन होगा। बाकी जो होता है यहां तक 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर से बात कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि अम्ल का बढ़ता क्रम, और यहां से आएंगे 8 9 10 11 12 13। तो जब 7 से पार जाएंगे तो ये होता है क्षार का घटता क्रम। अर्थात देखिए जब 0 से आप पहले 7 से पहले रहते हैं, 0 से लेकर के 6 तक, 6.99 तक क्या होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल का मान अम्ल होता है। और देखिए यहां पर जब जाएंगे हम 7 के पार जाते हैं तो हो जाता है क्षार। तो जब यहां 0 से 3 तक जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आगे की ओर 7 तक बढ़ेंगे, इसमें अम्ल का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद देखिए यहां से 7 के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उस समय क्या होता है, क्षार का मान घटता जाता है। लेकिन जो उदासीन होता है वह 7 पर होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व।
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब देखिए सबसे पहले होता है पाचन में, पाचन की क्रिया में। अब पाचन की क्रिया में क्या होता है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बहुत ही अति आवश्यक होता है कि हम जानते हैं कि जो हमारी अमाशय होती है उस अमाशय के अंतर्गत जो होता है जठर रस निकलता है। अमाशय से क्या निकलेगा, मान लीजिए कि जो है यह हमारी अमाशय का हिस्सा हो गया, इस अमाशय से निकलता है जठर रस। तो जब जठर रस निकलता है जिसकी पीएच वैल्यू जो होती है इसमें HCl होती है और पीएच वैल्यू जो होती है 1.2 होती है। तो यह जो होता है भोजन को अम्लीय करता है और उस भोजन को सड़ने और उसको गलाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो पहला हमने देखा कि पाचन की क्रिया में। दूसरा हम देखते हैं दंत क्षय। अब दंत क्षय क्या होता है, हम भोजन प्रतिदिन करते रहते हैं और दांतों में क्या होता है अचानक जो होते हैं कोई सब्जियां या अन्य जो होते हैं ऑर्गेनिक या मान लीजिए जो कुछ भी आप मांस मछली जो कुछ भी खाते हैं जो दांतों में फंस जाता है तो वो क्या होता है, यदि हम सफाई नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है, सड़ना शुरू कर देता है। तो सड़ना शुरू कर देता है तो हमारी दंत क्या हो गए, क्षय होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो आता है दंत क्षय के बाद अब देख लेते हैं मिट्टी। यदि मिट्टी जो होगी, यदि मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 या 7 के बराबर होती है तो यह अत्यधिक क्या होती है, उर्वरक होती है, अच्छी उपजाऊ भी होती है। दूसरा अगला देखते हैं मानव शरीर। मानव शरीर, यदि मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू है 7 से लेकर 7.8 के बीच तक है तो यह शरीर जो होती है बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करती है, शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और यहां तक जो आता है सबसे बड़ी एक क्वेश्चन आता है कि मानव ब्लड या जो खून होता है उस खून का या रक्त का पीएच मान कितना होगा, पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7.4 होता है। तो हमने बता दिया कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है, पाचन क्रिया में, दंत क्षय में, मिट्टी का और मानव शरीर में। यदि इन सभी चीजें जो होती है कम होना शुरू कर देगी तो हमें क्या होगा, बहुत ही नुकसान देखने को मिलता है। अब आता है सूचक। सूचक, अब सूचक क्या होता है, अम्ल या क्षार। अम्ल या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में या अम्ल में दूसरे रंग का तथा क्षार वाले में दूसरे कलर का हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अम्ल या क्षार वे पदार्थ हैं जो अम्ल में, यदि अम्लीय अम्ल है तो उसका रंग अलग होगा, जबकि जैसे ही क्षार हुआ तो इसका रंग क्या हो जाएगा, दूसरा रंग हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपना रंग क्या करता है, बदलता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सूचक में एक और देखने को मिलती है कि जैसे चूना और हल्दी को मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपना रंग बदल लेता है, अर्थात भूरा लाल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार से सूचक ही होता है। और इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं किस पर, लिटमस पेपर पर। लिटमस पेपर पे जो है आसानी पूर्वक देखा जा सकता है।